अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमाद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। कि आप थंबनेल चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे वो फेसबुक का है, या चाहे किसी भी जगह पे आपने वो लगाना है तो वो प्रोफेशनल और क्लिकेबल और अट्रैक्टिव किस तरह से बनेगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात करता चलूं कि एक अच्छे यूट्यूब थंबनेल का मतलब है कि ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा व्यूज, ज्यादा शेयर्स, ज्यादा सब्सक्राइब्स और ज्यादा लाइक्स। तो अगली बात में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यूट्यूब थंबनेल के क्लिकेबल होने की वजह क्या है, क्यों होना चाहिए, वो ये है कि जब आपका यूट्यूब थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा क्लिकेबल होगा तो आपका सीपीआर इंक्रीज होगा। और यूट्यूबर्स ये चीज बड़ी बखूबी जानते हैं कि सीपीआर इंक्रीज होने का क्या मतलब है। सीपीआर इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी वीडियो बहुत जल्दी रैंक करेगी, परसेंटेज उसकी रैंकिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एक छोटा सा सैंपल मैंने आपके सामने एक लगाया हुआ है, लेकिन इससे भी बेहतर एक थंबनेल हम बनाएंगे जो कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं जी हम अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, यहां पे आके आपने सर्च करना है canva.com। canva.com सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आने लग जाएगा। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने इस सर्च बार में आके यहां पे लिखना है YouTube थंबनेल। तो जैसे ही आप YouTube थंबनेल सर्च करेंगे तो आपके पास बंच ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं, ऑलमोस्ट 14,878 टेम्पलेट्स सिर्फ YouTube थंबनेल के आपके सामने बने बनाए आ जाएंगे। आप इनको भी री एडिट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास डिजाइन सारे पड़े हुए हैं, इनसे आइडिया ले सकते हैं, इनके जो हैं आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, इनके वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी इनमें से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे कि आप एक ब्लैंक पेज से यूट्यूब थंबनेल, एक अच्छा यूट्यूब थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने टेम्पलेट्स दिखाता हूं जो मैंने इससे पहले ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो फिर उसके बाद एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस पर हम अपना थंबनेल बनाएंगे। तो ये है जी कुछ मेरे ओल्ड थंबनेल्स जो मैंने इससे पहले खुद बनाए हुए हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो आप इनसे कोई ना कोई आइडिया ले सकते हैं। तो अब आते हैं जी ब्लैंक पेज एक ले लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है थंबनेल में उसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए कि वो एक रियलिस्टिक लुक दे। तो उसके लिए मैं सिंपल पिक्चर्स में आऊंगा, यहाँ पे फोटोज में, और यहाँ पे सर्च करूंगा डार्क इंटीरियर बैकग्राउंड्स। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करूंगा जो कि मैंने बैकग्राउंड में यूज करना है। सपोज दैट मेरी नजर इस पे रुक गई है तो मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ दूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करके इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। अब आ जाती है इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसको इंप्रूव करने के लिए मैं एलिमेंट्स के सेक्शन में जाऊंगा, तो मैं वहां पे सर्च करूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सर्च करने के बाद मेरे पास ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस यहां पे आ जाएंगे। इसको मैं फर्दर ऑन सी ऑल करके भी चेक कर सकता हूं, लेकिन ये ऑलमोस्ट पहला ही मेरे काम का मिल गया मुझे। तो इसको मैं यहां पे एडजस्ट कर लूंगा। इस ग्रेडियंट को एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा भी मैं कर सकता हूं, और उसके बाद मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूं। इसके दो कलर हैं, एक है पर्पल और एक है व्हाइट। इसका कलर मैं अगर चेंज करना चाहूं तो मैं इसमें से कोई कलर एक सिलेक्ट कर लूंगा। मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं, इस साइड पे मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये थोड़ा सा इंप्रूव्ड हो गया है। अगर इस साइड पे आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, नहीं करना, या आपको ये साइड कवर नहीं होगी, तो फिर आप इस साइड पे सेम इसी तरह का ग्रेडियंट एक और लेके यूज कर सकते हैं। इसकी जो है वो रोटेशन आप चेंज कर लेंगे। इसकी रोटेशन चेंज करके आप इसकी पोजीशन जो है वो बैकवर्ड कर देंगे, और इसका कलर जो है वो रिलेटेड टू दैट जो हमारा ये वाला है इससे रिलेट करता हुआ कर लेंगे। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अगली बात आती है कि मैंने इस पे कोई इमेज वगैरह तो नहीं यूज करनी, मैंने करनी है। तो फिर वो कहां से आएगी? वो आएगी आपकी पर्सनल इमेज, या फिर आप स्टॉक्स इमेज में से ले सकते हैं यहां से। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको इमेजेस, स्टॉक्स इमेजेस मिल जाएंगी। आप यहां पे सर्च करेंगे तो आपको स्टॉक इमेजेस में कोई बॉय की या किसी की, मैं अपनी इमेज मैं खुद यूज करता हूं। तो मैं किधर आऊंगा? मैं अपलोड के सेक्शन में आऊंगा। मेरी इमेज जहां पे पड़ी है मैं वो फाइंड करके यहां पे अपलोड कर दूंगा। ये इमेज है मेरी कि जिसको मैंने इस पे लगाना है।
तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट प्रो है तो आप फिर ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री वालों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका आपने अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपल एडिट इमेज में आना है, आने के बाद आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड हो गया रिमूव, और उसके बाद इस इमेज को मैं थोड़ा सा एडिट अगर करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं। और फर्दर ऑन अगर बेहतरीन एडिटिंग आपने सीखनी है वो किस तरह से, तो आप मेरी एक और वीडियो है फोटो एडिटिंग के, उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। एडिट इमेज में आपने आना है और शेडोज पे क्लिक करना है, ग्लो पे क्लिक करना है, इस पे एक ग्लो वाला इफेक्ट लग जाएगा। उस पे इफेक्ट जब लग जाएगा तो इस पे आपने एक दफा और क्लिक करना है। इसका ग्लो आप किस कलर का चाह रहे हैं आपने वो कर लेना है। मैं व्हाइट कलर का ग्लो चाह रहा हूं। उसके बाद आपने इसका साइज एडजस्ट कर लेना है उस ग्लो का अपने हिसाब से। उसकी ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा ब्लर भी कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है तो वो वाला इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने उसको थोड़ा बहुत एडिट भी करना है तो आप यहां से ही कर सकते हैं। अगली बात आ जाती है कि जी इस पे मैंने अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। टेक्स्ट की जहां पे बात आ जाती है तो वहां पे हमने एक मेन टॉपिक जो है, आइडिया है, वो यहां पे ऐड करना होता है। तो सिंपली करूंगा मैं क्या कि टेक्स्ट बॉक्स पे आके क्लिक करूंगा, हेडिंग पे लिखूंगा और इसमें मुझे जो जो लिखना है वो यहां पे मैं लिख के बना के रख लूंगा। अच्छा जी, मेरा काम हो गया, मैंने ये लिख के रख लिया अपने पास। जो मैंने इसके अपने थंबनेल वाले जो है थंबनेल पे लिखना था वो मैंने लिख लिया। अब अगली बात आती है कि मुझे इसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, मैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज करूंगा। मैं अपनी पसंद की फॉन्ट यहाँ पे लिखी हुई है पीस सेंस, वो इस पे अप्लाई कर दूंगा। इस पे अप्लाई करूंगा, इस पे भी मैं वही अप्लाई कर दूंगा। इस पे मुझे कोई और फॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली आके लिखूंगा जो मुझे फॉन्ट चाहिए। मुझे ब्रिटनी चाहिए तो मैं इस पे ये वाली फॉन्ट अप्लाई कर चुका हूं। ठीक है जी। फॉन्ट अप्लाई करने के बाद मुझे इनके कलर से थोड़े से इश्यूज हैं, तो मैं इसका कलर किस तरह से चेंज करूंगा वो भी देख लेते हैं। सिंपली आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद इसके कलर पे आके आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अब ये थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। इसकी अब आ जाती है सेटिंग्स की बात। इसकी सेटिंग्स आपने क्या करनी है वो आप इसमें इस तरह से एडजस्टमेंट इसकी जो है वो किस तरह से करनी है वो सारी चीजें आप इसमें अब देखेंगे। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूं। अगर सपोज दैट मुझे ये वाला थंबनेल थोड़ा सा और फर्दर ऑन अट्रैक्टिव करना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें लोगोज ऐड करूंगा। लोगो किसका ऐड करूंगा, मैं फेसबुक यूट्यूब से रिलेटेड बना रहा हूं तो मैं यहां से यूट्यूब का लोगो लिखूंगा। यूट्यूब का लोगो लिखूंगा तो यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। ये है जी यूट्यूब का लोगो जो मैं यहां पे ऐड करने लगा हूं। उसके बाद अगली बात आती है कि मैंने इसमें कैनवा का लोगो भी ऐड करना है, तो मैं यहां पे सिंपली कैनवा लिखूंगा कि मैं कैनवा पे बना रहा हूं। ये थोड़ा सा एनिमेटेड है लेकिन ये पिक्चर में एनिमेशन तो नहीं शो कराएगा। इसको मैं यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं। देखें जी ये कितना अब जबरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है मैंने इसको बना लिया है। अब इसको मैंने डाउनलोड किस तरह से करना है, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने जाना है शेयर के बटन पे, यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे आना है। आने के बाद आपने यहां से सिलेक्ट करना है उसका फॉर्मेट, जेपीजी या पीएनजी जो भी आपने सिलेक्ट करना है उसका। अगर प्रो यूजर है तो आपके पास इसका साइज का और क्वालिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा। उसके बाद आपने वो पेज सिलेक्ट करना है जिसपे ये है। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे 29 लिखा हुआ है, तो 29 वाला पेज मैं नीचे जाके सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह का नजर आ रहा है और ये इसकी किस तरह का हमने बनाया है। तो ये अभी ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने है कि जो हमने थंबनेल आपके सामने बनाया, किस तरह बनाया आपके सामने। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव थंबनेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो इंटरेस्टेड लगी है और कोई नई चीज सीखने को मिली है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।